हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्टार्स IQ। हम जीके की क्लास की सीरीज़ में मुग़ल वंश पढ़ रहे हैं और मुग़ल वंश में अभी तक हमने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ लिया है। और आज की जो हमारी वीडियो होगी वो जहांगीर के बारे में होगी, जो कि सलीम नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। आपने भी सलीम और अनारकली की लव स्टोरी के बारे में सुना होगा, तो ये वही सलीम हैं जिन्हें बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। तो चलिए शुरू करते हैं जहांगीर के बारे में डिस्कशन। जहांगीर का जो सल्तनत का समय था वो रहा था 1605 से लेकर 1627 तक। हमने देखा था कि 1603, 1604 और 1605 के आसपास आते आते जहांगीर ने यानी कि सलीम ने अपने जो पिता थे अकबर, उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, तो अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर को सम्राट बनाया गया था। 1605 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो जहांगीर, जिनका जन्म हुआ था अगस्त 1569 में, इनके बचपन का नाम जैसा कि आप जानते हैं सलीम था। इसका कारण क्या था? क्योंकि जो सलीम चिश्ती थे, जो कि एक मुस्लिम धर्मगुरु, उनके यहाँ जहांगीर यानी कि सलीम का जन्म हुआ था। इसीलिए इनका जो नाम है वो रखा गया था सलीम। पिता का नाम जैसा कि आप सभी जानते हैं अकबर, और माता का नाम था मरियम उज़्ज़मानी, जिन्हें हरखाबाई या फिर जोधाबाई के नाम से हम जानते हैं। लेकिन इतिहास के अंदर जब भी बुक्स के अंदर हम पढ़ेंगे तो मरियम उज़्ज़मानी या फिर हरखाबाई नाम ही आपको मिलेगा, जोधाबाई नाम आपको नहीं मिलेगा। बचपन का नाम जैसा कि हमने पढ़ लिया है सलीम। और अक्टूबर 1605 में इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। और ये उपाधि धारण करने के बाद ही जो जहांगीर हैं वो सम्राट बने थे। जहांगीर जिस समय सम्राट बने थे तो उस समय उनका एक विद्रोही भी था। उसी समय उनका जो सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका नाम खुसरो था। खुसरो, अजीज़ कोका और मान सिंह, ये कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो नहीं चाहते थे कि जहांगीर को सम्राट बनाया जाए। तो खुसरो ने विद्रोह किया अपने पिता का और मान सिंह ने उसका साथ दिया। उसका कारण कहीं ना कहीं ये भी था क्योंकि मान सिंह की जो बहन थी मानबाई, उनका विवाह हुआ था जहांगीर के साथ, और उनके जो पुत्र थे वो थे खुसरो। तो मान सिंह भी यही चाहते थे कि खुसरो को सम्राट बना दिया जाए, लेकिन जहांगीर सम्राट बने। और जहांगीर ने सम्राट बनते ही अपने जो प्रारंभिक वर्ष थे उनके दौरान बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य किए, जैसे पेड़ पौधे लगाना, या और भी कई जो सार्वजनिक कार्य थे वो किए। जैसे कि जो युद्ध बंदी होते थे उनके कान काट दिए जाते थे या नाक काट दी जाती थी, ऐसे जो कार्य थे। या फिर जो मादक द्रव्य थे, चाहे वो शराब हो या फिर और कोई भी जो नशा हो, ऐसे जो कार्य थे वो जहांगीर ने प्रारंभिक वर्षों में बंद करवा दिए थे। एक तो जो तमगा कर था उसको भी जहांगीर ने बंद करवा दिया था, मादक द्रव्यों पर रोक लगवा दी थी। वैसे तो जहांगीर की जो मृत्यु है वो मादक द्रव्यों के ज़्यादा सेवन के कारण ही हुई थी, लेकिन जहांगीर ने अपने सल्तनत काल के प्रारंभिक वर्षों में जो नशीले पदार्थ थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगवा दिया था। और सप्ताह में 2 दिन, एक तो गुरुवार का दिन और एक रविवार का दिन, एक तो खुद के राज्याभिषेक जिस दिन हुआ था उस दिन, और एक अपने जो पिता थे उनके जन्मदिन के दिन, 2 दिन ऐसे थे जिन दिनों में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। और आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। आगरा के किले में एक जो बुर्ज है, आगरा का किला, और यहीं पर यमुना नदी भी है। यमुना नदी के तट पर ही उन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी, जो कि सोने की बनी हुई थी। सोने की बनी हुई थी। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती थी उसके लिए एक दिन निश्चित किया गया था। जो भी, यानी कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी के दूसरे छोर से कोई भी
उस जंजीर उस घंटे को बजाता था, जिसके अंदर लगभग 60 जो घंटियां हैं वो लगी हुई थी। उसका रीज़न क्या था? अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या होती थी तो वो उस घंटे को बजा देता था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था जहांगीर का। जहांगीर ने ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कार्य करवाए, मैंने बताया आपको बहुत सारे और भी जो सार्वजनिक कार्य थे वो जहांगीर के कार्यकाल में हुए थे, और इनमें से ये प्रमुख कार्य थे जहांगीर के समय। अब देखिए, शहजादा जो खुसरो हैं, खुसरो जो कि जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे, खुसरो जिन्होंने 1606 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया था। और यही कारण था कि खुसरो को जो किला था आगरा का, उसके अंदर बंदी बना लिया गया था। और बाद में फिर दक्षिण अभियान के समय जो ये खुसरो था, इसकी हत्या कर दी गई थी और इसे दफनाया गया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद के अंदर खुसरो को दफनाया गया। और जब खुसरो ने अपने पिता जहांगीर का विरोध किया था तो उसमें मिर्ज़ा अजीज़ कोका, मानसिंह और सिखों के जो 5वें गुरु थे जिनका नाम था अर्जुन देव, अर्जुन देव ने भी खुसरो का साथ दिया था। इसीलिए अर्जुन देव को भी बाद में जो मुग़ल बादशाह जहांगीर थे, इन्होंने फांसी लगवा दी थी। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण करैक्टर जहांगीर की लाइफ में सबसे जो महत्वपूर्ण करैक्टर रहा है वो रहा है नूरजहाँ। नूरजहाँ जिनके बचपन का नाम था मेहरुनिसा। जहांगीर के साथ इसका विवाह हुआ था 1611 में। इससे पहले जहांगीर 19 विवाह कर चुका था। ये जहांगीर का 20वां विवाह था। किसके साथ? मेहरुनिसा के साथ। मेहरुनिसा के साथ भी कहा जाता है कि जहांगीर को मेहरुनिसा से प्यार हो गया था, लेकिन उससे पहले का एक और प्यार था बचपन का सलीम का, सलीम और अनारकली। अनारकली जो कि मुग़ल दरबार के अंदर एक नृत्यांगना थी। कहा जाता है कि सलीम को उससे प्यार हो गया था। लेकिन अगर इतिहास के अगर हम किसी भी स्रोत को उठाएं, चाहे वो तुझके जहांगीरी हो या फिर अकबरनामा हो, किसी भी पुस्तक को पढ़े जो कि मुग़ल काल से संबंधित है, उसके अंदर हमें कहीं भी अनारकली की लाइफ का जो डिस्कस है वो नहीं मिलेगा। लेकिन कहा जाता है कि अनारकली और सलीम का जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, और सलीम यानी कि जहांगीर अनारकली से विवाह करना चाहता था, लेकिन अनारकली को अकबर ने अपने दरबार से निकलवा दिया था। इसके ऊपर आपको बहुत सारी फिल्म्स और बहुत सारे सीरियल्स भी मिलेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि ये रियलिटी है या फिर एक फिक्शन है। तो दूसरा प्यार जहांगीर का मुख्यतः जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ 1611 में नूरजहाँ से विवाह। और ये जो नूरजहाँ है ये भी इससे पहले विवाह कर चुकी थी। 1594 में नूरजहाँ का जो विवाह है वो अली कुली खान के साथ हो चुका था, लेकिन बाद में जब अली कुली खान की मृत्यु हो जाती है तो जो नूरजहाँ है वो शादी करती है जहांगीर से। शुरू में जो नूर महल की उपाधि दी जाती है नूरजहाँ को, मीन्स मेहरुनिसा को, और फिर उसके बाद में नूरजहाँ की उपाधि दी गई थी। 2 उपाधियाँ दी गई, नूर महल और नूरजहाँ। नूरजहाँ जिन्हें हम आज वर्तमान नाम से जानते हैं, और इनके बचपन का नाम जैसा कि हम पढ़ चुके हैं मेहरुनिसा था। लेकिन इनके अंदर राजनीतिक जो गुण थे वो बहुत ज़्यादा थे। जहांगीर के कार्यकाल के समय जो मेहरुनिसा थी यानी कि जो नूरजहाँ थी, नूरजहाँ ने एक ग्रुप बना लिया था, और ग्रुप के अंदर उसके जो पिता थे गयास बेग, आसम खां, और इनकी जो माँ थी असमत बेगम, इनका एक ग्रुप था जो कि बहुत सारे राजनीतिक जो कार्य होते थे उनके अंदर इस ग्रुप का पूरा हस्तक्षेप होता था। तो नूरजहाँ जिनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है जहांगीर के सल्तनत काल के समय, और जो नूरजहाँ के पिता थे गयास बेग, इनको उपाधि दी गई थी एतमादुद्दौला की जहांगीर के द्वारा।
और सिक्कों के ऊपर जो नूरजहां है उसका नाम भी उत्कीर्ण करवाया गया था। जहांगीर के साथ साथ पहले जो बादशाह होते थे उनका नाम तो उत्कीर्ण होता ही था सिक्कों पर, और जो नूरजहां पहली ऐसी महारानी जिनका नाम भी सिक्कों के ऊपर उत्कीर्ण करवाया गया था। नूरजहां की जो पुत्री थी जिनका नाम था लाडली बेगम, लाडली बेगम इनकी पुत्री का नाम था, और इसका जो विवाह है वो जहांगीर के एक पुत्र शहरयार के साथ करवा दिया गया था। इसका कारण देखिए क्या था, जो प्रारंभिक ग्रुप था नूरजहां का उसके अंदर आसफ खान, गयास बेग और अस्मत बेगम जो कि उसकी माँ थी, और खुर्रम जिन्हें बाद में हम शहजादा जो शाहजहाँ है उसके नाम से पढ़ेंगे खुर्रम को, तो खुर्रम भी प्रारंभिक समय में नूरजहां के ग्रुप में था। लेकिन जैसे ही नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार के साथ होता है तो खुर्रम का जो स्थान है वो शहरयार ले लेता है, और इस बात का खुर्रम को पता चल जाता है। तो शहरयार जो कि जहांगीर के पुत्र थे उसका विवाह हुआ लाडली बेगम जो कि पुत्री थी नूरजहां की। उसके बाद पढ़ते हैं जहांगीर की धार्मिक नीति। जहांगीर की धार्मिक नीति भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है इतिहास के अंदर। अकबर ने जो धर्म शुरू किया था दीन ए इलाही, जिस धर्म को जहांगीर ने समाप्त करवा दिया था। लेकिन जो नीति शुरू की थी अकबर ने सुलह कुल की नीति, उस नीति का पालन जहांगीर ने भी किया था, लेकिन जो दीन ए इलाही धर्म था उसको पूरी तरह से ख़त्म करवा दिया था। और जो जहांगीर है वो हिंदू परंपराओं को भी मानता था, जैसे झरोखा दर्शन के समय उसके साथ नूरजहां भी होती थी और जहांगीर भी होता था। और जहांगीर ने 1612 में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको भी मनाया था और अपने हाथ पर राखी बंधवाई थी। ऐसा नहीं है कि जहांगीर पूरी तरह से हिंदू धर्म का समर्थन करता था। जहांगीर ने बाद में कई हिंदू जो मंदिर थे उनको लूटा भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छे से ही फॉलो करता था, लेकिन जहांगीर ने इस त्यौहार को शुरू किया था जिसे जानते हैं हम रक्षाबंधन के नाम से। सो ये थी हमारी फर्स्ट स्लाइड। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो चलिए देखते हैं इस स्लाइड में जहांगीर के कुछ एक राजनीतिक अभियान, और राजनीतिक अभियानों में सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे पहला मेवाड़ का अभियान। मेवाड़ जिसके ऊपर 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद और लगभग 1615 तक जहांगीर ने बहुत सारे प्रयास किए मेवाड़ को जीतने के। और मेवाड़ के जो उस समय शासक थे वो थे अमर सिंह, और अमर सिंह ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और जो खुर्रम यानी कि जिन्हें शाहजहाँ के नाम से हम जानते हैं, उन्हें शाह खुर्रम की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा मेवाड़ अभियान के बाद शाहजहाँ यानी कि खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई थी। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण अभियान कांगड़ा का अभियान। कांगड़ा का जो किला है, कहा जाता है कि अपने सल्तनत काल के दौरान जो अकबर था उसने बहुत सारे अभियान किए थे, लेकिन कांगड़ा का किला ऐसा था जिसको अकबर भी जीत नहीं पाया था। उसको जीतने में फतह हासिल की थी जहांगीर ने। और जहांगीर ने अपने जो पुत्र थे जिनका नाम था खुर्रम, खुर्रम ने लगभग 4 महीने तक कांगड़ा जो किला है इस किले का गिराव किया था, और ये जो किला था इसको जीत लिया था। और जहांगीर ने कांगड़ा किले को जीतने के उपलक्ष्य में एक गाय को भी कटवा दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान था, जहांगीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभियान मान सकते हैं, क्योंकि देखिए एक ऐसा किला जिसको अकबर भी नहीं जीत पाया था उसको जीता जहांगीर ने। उसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत के अभियान के दौरान हमने देखा था कि अकबर को भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी, और ऐसी ही मशक्क़त करनी पड़ी
जहांगीर को, चाहे वो अहमदनगर हो, चाहे वो गोलकोंडा हो, चाहे वो बीजापुर हो, जो कि उस समय दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण प्रांत थे। उनमें से जो अहमदनगर था, अहमदनगर के जो पूर्वीय क्षेत्र थे उनको मलिक अंबर ने जीत लिया था, जो कि एक वजीर था। और मलिक अंबर शुरू में तो एक सिर्फ सिपलदार था, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा कुशलता थी कि वो अहमदनगर के अंदर वजीर भी बना और जो अहमदनगर के पूर्वीय क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर लिया था मलिक अंबर ने। और 1617 में अहमदनगर शासक और मुगलों के बीच में संधि हो गई थी। 1617 में जो अहमदनगर के शासक थे और वजीर तो उस समय कौन थे, मलिक अंबर, इनके बीच में एक संधि हुई जिसके तहत जो मुग़ल थे उनका अधिकार था अहमदनगर के ऊपर। लेकिन 1617 के बाद से कुछ समय बाद ही जो मलिक अंबर है उसने मुग़लों के साथ जो संधि हुई थी उसका उल्लंघन करना शुरू कर दिया था और मुग़लों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिए थे। और लगभग जो 1620 के समय था, उस समय जो खुर्रम था, जो कि शाहजहाँ जिसके नाम से हम जिसको जानते हैं, उन्होंने फिर जो मलिक अंबर है उसके विद्रोह को दबाया था। उसके बाद जो बीजापुर के शासक थे महत्वपूर्ण, जिनका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह को जहांगीर ने फरचंद की उपाधि दी गई थी और इस दक्षिण अभियान के बाद ही जो खुर्रम थे, खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी गई थी। ये इनका नाम नहीं था, नाम तो जैसा कि हम जानते हैं कि बचपन से ही खुर्रम नाम था और शाहजहाँ की ने बाद में उपाधि दी गई थी, क्योंकि इन्होंने जो दक्षिण के क्षेत्र थे उनके राजाओं को दबाने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। और उसके बाद देखिए 1622 में फिर जो अहमदनगर है वो मुग़लों के नियंत्रण से बाहर हो गया था, क्योंकि 1622 का समय आते आते देखिए जो नूरजहाँ थी, नूरजहाँ ने, जैसा कि हमने पढ़ा है, अपनी पुत्री जो लाडली बेगम थी उसका विवाह शहरयार से कर दिया था। इसीलिए जो खुर्रम था, खुर्रम को ऐसा लगता था कि वो सम्राट नहीं बन पाएगा, तो उसने 1620 में जो दक्षिण भारत के प्रांत थे या फिर जो मलिक अंबर था उसके विद्रोह को दबाने के बाद से ही उसे ऐसा लगने लगा था कि वो सम्राट नहीं बन पाएगा, और उसने भी जो जहांगीर है उसका विद्रोह करना शुरू कर दिया था। लगभग 1623 से लेकर और 1626 का जो समय था, उस समय के दौरान खुर्रम ने जो जहांगीर था उसका विद्रोह किया। और यही कारण था कि उस समय 1622 में पकड़ कम हो गई थी मुग़लों की, इसीलिए जो अहमदनगर था वो भी मुग़लों के हाथ से चला गया। और इसके साथ साथ जो कंधार था वो भी मुग़लों के हाथ से जा चुका था उस समय, क्योंकि खुर्रम एक महत्वपूर्ण सेनापति की भूमिका उस समय नहीं निभा पा रहा था। और उसके बाद देखिए 1626 में जो कि मलिक अंबर, जो कि एक महत्वपूर्ण सेनापति और वजीर थे दक्षिण भारत के अंदर अहमदनगर के, वो भी वृद्ध हो चुके थे और 1626 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने जो टोडरमल थे, टोडरमल जो कि राजस्व मंत्री थे अकबर के समय, उनकी जो भूराजस्व प्रणाली थी, चाहे वो रेतवाड़ी व्यवस्था हो, उसको फॉलो किया था मलिक अंबर ने, और इसी के तहत अपने जो कर थे अपने क्षेत्र में उनकी वसूली मलिक अंबर करता था। तो ये थे कुछ एक जहांगीर के महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान। और जहांगीर के समय जो विदेशी थे वो भी भारत के अंदर आए, चाहे वो कैप्टन हॉकिंस हो या फिर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत में आए थे। वैसे तो हॉकिंस को अकबर के समय ही इंग्लैंड से भेजा गया था, लेकिन जिस समय वो इंडिया के अंदर पहुँचे उस समय जहांगीर का जो कार्यकाल है वो प्रारंभ हो चुका था, और हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि इंग्लिश खान की, जो कि जहांगीर ने दी थी हॉकिंस को। उसके बाद जहांगीर का जो लाइफ स्टाइल रहा है वो कैसा था, उसे किस प्रकार की जो कला थी, उनका शौक़ था। देखिए जहांगीर के समय में जो चित्रकारी थी
चित्रकारी के लिए कहा जाता है कि वो स्वर्ण युग माना जाता है जहांगीर के समय को। उस समय दो बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर जिन्हें उपाधि दी गई थी नादिर उल असर की, और एक थे अबुल हसन जिन्हें उपाधि दी गई थी नादिर उल जमा की। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार थे जहांगीर के समय। और जहांगीर को कविताएं लिखने का भी शौक़ था, क्योंकि पारसी हो या फिर तुर्की या फिर अरबी, इनका जहांगीर को बहुत ज़्यादा ज्ञान था इन भाषाओं का। इसीलिए जहांगीर कविताएं भी लिखता था और उसने अपनी जीवनी भी लिखी है जिसका नाम तुजुके जहांगीरी है। तो जहांगीर के समय जितनी भी कलाएं थी, चाहे वो कविता लिखने की हो या फिर चित्रकारी हो, उसका स्वर्ण युग माना जाता है कला के लिए जहांगीर के काल को। और तुजुके जहांगीरी भी जहांगीर ने लिखी थी, जो कि जहांगीर की जीवनी है। तो ये थे जहांगीर के समय के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। ऑलमोस्ट पढ़ चुके हम जहांगीर के बारे में। उसके बाद देखते हैं जहांगीर की मृत्यु। नवंबर 1627 में भीमवारा नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जहांगीर था वो नशे का बहुत ज़्यादा आदी हो चुका था, चाहे वो शराब हो या फिर और किसी भी प्रकार का नशा हो, तो वो नशे बहुत ज़्यादा करता था। इसीलिए जहांगीर की जो मृत्यु है वो नशों के कारण हुई थी और 1627 में। और उसे दफनाया गया था लाहौर के निकट जो शाहदरा नामक स्थान है, ये रावी नदी के तट पर है, यहाँ पर जहांगीर को दफनाया गया था। शाहदरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? शाहदरा में, जो कि लाहौर के निकट है। तो हमने जहांगीर के बारे में ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें हैं उनको कवर कर लिया है। उम्मीद है कि आपको क्लासें अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही हैं क्लासें तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो बच्चे हैं इन क्लासों से कुछ न कुछ लाभ उठा सकें। तो कीप वॉचिंग स्टार्स IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।